माता जी है। सर उसके अंदर सरिया डाल के इतना कपड़ा भर दिया। सरकार से क्या मांग है बेटा? उनकी फांसी हो जाए, क्योंकि हम लोग भी तो किसी के घर जाएंगे, वरना हम लोग को क्या हम बोलना सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि जो मुजरिम है उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, नहीं तो हम लोग का भी ऐसे कल को शादी होगा, हम लोग का जो है ऐसे हमारा भी हाल होगा। और जो है दहेज के लालच में ये सब ऐसे नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी जिला अम्बेडकर नगर के थाना क्षेत्र अकबरपुर के ही समीप में एक ग्राम सभा पड़ता है कमलापुर, जो पैतीपुर मार्केट के बगल में है। और आपसे बताते हैं यहाँ पर जिस तरह से दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन आपसे बताते हैं दलित के ऊपर दलित ही उत्पीड़न कर दिया है। यानी समझ सकते हैं एक बच्ची थी जो ससुराल में अपने रहती है और वहाँ पर इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि मार दिया गया उस बच्ची को। और उसको मारने के बाद में यानी समझ सकते हैं एक गुप्तांग होता है, एक ऐसा गुप्तांग यानी उसमें से जिसमें बच्चा पलता है, उस चीज़ को कुल्हाड़ी के सहारे बाहर खींच लिया जाता है। आखिर यहाँ पे पीड़ित परिवार का यही आरोप है। यहाँ आने के बाद यही जानकारी मिली है। आखिर मामला में कितनी सच्चाई है, इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको अब तक की जानकारी, आप जब तक जो भी हमारा अब तक वीडियो देखे हैं समाज हित में और समाज की ऐसी सच्चाइयों को हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है जो और कोई नहीं दिखाता है। हकीकत क्या है और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे परिवार के लोगों से जानने के कोशिश करेंगे। हम देख सकते हैं इस मामले में एक माँ रोती हुई नजर आ रही हैं और आपसे बताते हैं इनकी बच्ची को इस तरह से मार दिया जाता है कि जैसे निर्दयता से किसी जानवर को बच्ची को मार दिया गया है। कसाई क्या करता है आप जानते हैं, उसी तरह से मामला यहाँ पर है और इस माँ से जानने की कोशिश करते हैं। हमार परानी ना बसाए, हमारी ये माई दिया आई, दोनों जनी माई दिया आई, गाड़ी मांगत रहा है, 50,000 रुपया मांगत रहा है। कहाँ समझिए साहब, ये दो माई दिया आई, हमारा आदमी ना बा, हमार परानी मरी है। हाँ, ये दो माई दिया कहाँ समझ पाई में, हम गरियावत रहे। शादी लड़कियाँ कहाँ की थी आप? पिजियाई टांडा के पास में। हाँ, टांडा के सदरपुर। हाँ हाँ, खेतापुर। हाँ। अच्छा ये बताइएगा बच्ची की शादी कितना दिन हुआ? हाँ, तीसरा साल भाई है। तो 3 साल से आपको कुछ नहीं पता चला कि बच्ची के साथ में क्या हो रहा है? एकदम मारे रहा है साहब, एकदम मारे रहा, टंगारी से यह पे मारे रहा, यह पे मार। तब हम आए हैं, अपन लिया ले गए है, लिया ले गए अपने घरे, वहाँ अच्छा दाम का रहा है। तब भगाई दिए, तब वो कहा कुछ ना करब, हाथ गोड़ इसे जोरत रहा है, कहा कुछ करम ना। तब को फिर ओकरे बाद फिर एकदम लिया लगे, फिर यह मारी से दवाई कराए, यह मारे रहा। तो हम कहे अब कहीं सुधर जाए सुधरिस ना। तब लिया के लेके ही आ रहा, कहा कुछ ना करब, हाथ गोड़ जोड़त रहा है। तब कहा माफ़ी मांगत रहा, कहा अब ना इस काम का। लड़की क्या नाम था? सुनीता। उसके पति क्या नाम था? परशुराम। पकड़ा गया है? हाँ, पकड़ा गया है। हाँ, पकड़ा। आप समझ सकते हैं, क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? बहन खिया का रहा सूरापुर साहब, बहनिया बहनवा और ओकर भाईवा मिल के मारिन है, कुल गाँव वाले बयान देते रहे है। अच्छा, इतने लोग मिल के एक साथ आपके लड़की को मार दिए? हाँ, अब भैया जौन बाटा वो मारी से भैया मारी से। हाँ, भैया मारी से, बहनिया मारी बहनवा। अब कहना परशुराम नाव है, अब कहना बदामा नाव है। आपसे बताते हैं कि जो घटना है कहीं न कहीं अम्बेडकर नगर में दिल दहला देने वाली ऐसी घटना है। आखिर ये बताइएगा महोदय, बेटियां कहाँ से हिफाजत से रहेंगी जब आखिर दहेज के कारण बच्चियों को मार दिया जाता है, निशाना बना दिया जाता है। आप समझ सकते हैं गरीब परिवार कहाँ से दे सकता है। इनकी स्थिति ऐसी है कि इनके पति अब दुनिया में नहीं है। और आपसे बताते हैं जिस औरत के पति दुनिया में ना हो और उनकी पुत्री की शादी कहीं पर हो और वो डिमांड कर दे कि मैं 4 चक्का या 2 चक्का चाहिए, तो जो परिवार के जो मुखिया घर में अब नहीं जीवित है तो अपने जीवन में रोटी के लिए खुद संघर्ष करता है, तो वाकई में वो कहाँ से 4 चक्का या 2 चक्का दे पाएगा। आखिर इनकी समस्या इस तरह से है कि इनके बच्ची को ये बता रही हैं कि कई लोग मिलके मार दिए और मारने के बाद में इनको अभी तक कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, इनका ऐसा कहना है। और ये बता रहे हैं कि इसमें हमें लगता है कि जो है वो थोड़ा सा पैसे वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे यहाँ के अम्बेडकर नगर जो एसपी महोदय हैं
इस मामले को संज्ञान में लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यहाँ पे गांव के लोग हैं, इनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे, आखिर ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। महोदय, आप भी देख रहे होंगे वीडियो को, आप भी जानते हैं, आपके पास भी बहन होगी, आपके घर में भी एक खेलती हुई छोटी सी प्यारी सी परी होगी। अगर उसके साथ में कभी वो बड़ी होगी, अगर उसके साथ में ऐसी कभी घटना होती है तो आप क्या करेंगे। आप समझ लीजिए कि दहेज के लोभियों को कोई क्या सरकार कोई कानून ऐसा नहीं लेके आ सकती है कि जिस तरह अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है इसमें फांसी होती है, तो क्या ऐसा कोई मतलब स्कीम सरकार नहीं लेके आ सकती है कि जिस तरह से बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, क्या ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा का कोई सरकार स्कीम या ऐलान नहीं कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सरकार चाहे तो इस तरह की मामले को रोका जा सकता है। आप कंटिन्यू देख रहे हैं, दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है, लेकिन आपसे बताते हैं जो दहेज के लिए मार दिया जाता है, अगर सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई कोई कानून लागू करे तो शायद ये सिस्टम रोका जा सकता है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अभी पता नहीं क्या सिस्टम लागू करना चाहती है। अभी इंडिया को भारत और भारत को इंडिया करने में लगी हुई है। आखिर मामला क्या है हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। मामला यहाँ पे पीड़ित परिवार का है, गांव देहात का है, और गांव देहात की जो खबरें होती हैं एक शहरों में और बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया चैनलों पर नहीं पहुंच पाती हैं। आपसे बताते हैं कि एक गरीब परिवार न्याय किससे मांगने जाए। आखिर बताइएगा आंटी जी कि आपके बच्ची को जब मारा गया है तो आपको कैसे पता चला कि मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। ये उहे बताई से जौन भाई बाकवा रहा है। क्या बताया? का नाव के भैया है, का नाव है उसका जौन मारी से उसका भाई। यानी जो आपके लड़की का दूल्हा था उसका भाई बताया है? हाँ वह बताई से। क्या बताया? कहा कि तुम्हारी लड़की खत्म हो गई, बेराम रही। यस, हाँ यस कह रहा है। तो कैसे पता चला कि इस तरह से मारा गया है इतना निर्दयता से? निर्दयता से एक लड़का रहा गुहार लगाई से। हाँ वो देखी से ये बड़क रहा है लड़के बा, गुहार लगाई छोड़ावत रहा, वो टेंगारी लग गया। आप गांव से हैं? हाँ सर। क्या चाहती हैं? लड़की की मामी है। लड़की की मामी है? हाँ। क्या चाहती हैं इसमें किस तरह का सजा हो? सजाए मौत या तो इनकाउंटर। इनकाउंटर? हाँ, योगी सरकार से हमारी यही अरदास है। हमारी लड़की जैसे तड़प तड़प के मरी है सर, वैसे उसकी मौत होना चाहिए, सजाए मौत बस। फांसी चाहती हैं? फांसी, या तो फांसी दे योगी सरकार। या देख सकते हैं एक मामी किस तरह से बच्ची के लिए रो रही हैं। सर उसके अंदर सरिया डाल के इतना कपड़ा भर दिया था, पोस्टमार्टम में हम लोग को दिखाया गया वहाँ। यहाँ पे देखिए एक लड़की हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रेश भाई थोड़ा जूम करिएगा। आप क्या हैं उस लड़की के? बहन लगते हैं। बहन लगती हैं? ये बताइएगा, साफ आ रहा है? ये बताइएगा आप कब जानकारी पाई हैं कि मेरे बहन के साथ में ऐसा हो गया? 23 तारीख को पता ही चला। यहीं पे आप थी? हाँ यहीं थे, ससुराल से आए हैं। अच्छा बताइए, एक बच्ची के साथ में आप समझ सकती हैं सरकार जिस तरह से कह रहे हैं कि बच्चियों को हम पुरुषों के बराबर लाके नौकरी हर एक चीज़ में करेंगे, और अंत में किसी बच्ची के साथ में ऐसी घटना हो जाती है, तो आप क्या कहेंगी? ऐसे अपराधियों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी की सज़ा? हाँ। कहीं न कहीं आपकी जब बहन है तो आपको ऐसी पीड़ा होगी आप बयान नहीं कर पाएंगे। और क्या। आप बताइए कि ऐसे अपराधी जो हैं, अगर दहेज अगर सरकार को हटाना है तो कोई ना कोई तो स्कीम लाना पड़ेगा। जिस तरह से इनकाउंटर का स्कीम आता है और तीन रेप पे जो है फांसी की सज़ा, अभी राष्ट्रपति एक पूर्व थे वो स्कीम निकाले थे, 3 लगातार रेप होने पर के फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो ऐसे मामले में आप बताइए, ऐसे जो दहेज के लोभी जिस तरह से बेटियों को मार दे रहे हैं, इस पर कौन सी सज़ा होनी चाहिए? फांसी का सजा होना चाहिए उससे भी, उससे जिंदा आप भी नहीं मांग कर रही हैं इस चीज़ की? हाँ। पहले वाली औरत कहानी वो बताते हैं और किया था। अरे 2 औरत को भी मार दिया था वो। क्या 2 औरत को भी मार दिया था? उसको भी मार दिया था, वो तीसरी थी जो अब उसको भी मारे, तीसरी थी, 2 भाग गई थी। हाँ 2 साल ज्यादा जानकारी है भाई, जो जान बता रहे हैं। अच्छा, यानी वो दो शादी, आप समझ सकते हैं, 2 शादी पहले किया था और 2 औरतों को पहले मार दिया था, और अंत में ये तीसरी शादी। जब इतना आप लोग जानते थे शादी क्यों कर दी? नहीं पता था ना इसके बारे में, बाद में पता, जब उधर से गई तो बाद में पता चला, गांव वाले बताने लगे कि उसकी दूसरी भी शादी हुआ, उसको मार डाले थे। यानी यही कहानी हो गई
कि फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी ये मामला इनको बाद में पता चला कि उसकी 2 शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और 2 औरतों के साथ में ये घटना वो पहले कर चुका है। आखिर मामला जो भी है महोदय, आपसे बताते हैं जांच का मामला है और इसमें जो है जांच काफ़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और ये बताते हैं कि मनभर स्वभाव का व्यक्ति तीसरे लोगों को यानी तीसरी महिला को ऐसे अंजाम पे ले जाके छोड़ दिया जहाँ पे वो वापस अब घर अपने नहीं आ सकती है। यानी समझ सकते हैं दुनिया छोड़ दी है, देश छोड़ दी है। और आपसे बताते हैं ऐसी घटना करने वालों को फांसी की सज़ा यहाँ परिवार की मांग है। बहन है आप? जी। आपको कब पता चला है कि दीदी के साथ में ऐसा हो गया? वही उनके मतलब कि बड़े जेठ बता रहे थे कि तुम्हारी दीदी ख़त्म हो गई। तो आपको जब पता चला है तो आप लोग भी वहाँ पे गए थे कि परिवार के कुछ लोग गए थे? परिवार के सब लोग गए। तो अपने दीदी को लेके, यानी दीदी की जब दुनिया से विदा हो चुकी थी, यानी उनका प्राण जो है कहीं ना कहीं निकल चुका था, तो आप लोग उनको लेके आए अपने घर पे? जी। पोस्टमार्टम के बाद पीएम हुआ था उनका। पीएम के बाद क्या पीएम रिपोर्ट में क्या है, क्या क्या निकला है, कुछ पता चला? हम नहीं जानते। रिपोर्ट नहीं मिला। कि कारण ये है कि यहाँ पे जब हम दलित परिवार में आते हैं तो मेरा दिल दहल जाता है कि दलित परिवार की ऐसी पीड़ा होती है कि ये गरीब ऑलरेडी पहले से होते हैं, सताए होते हैं, हर तरफ से इनको प्रकृति भी सताती है और कहीं ना कहीं ये रोजी रोटी के लिए भी मोहताज होते हैं। दूसरी चीज़, जब अपनी लड़कियों को अपने घर से विदा करते हैं तो विदा करने के बाद एक आशा होती है कि अब हमारी एक बोझ कम हुई। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये हो जाता है कि उनकी बेटियों को मार दिया जाता है। कारण ये है महोदय कि गरीब होते हैं, ना 4 चक्का दे पाते हैं, ना दहेज में कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर दे पाते हैं। आपसे बताते हैं कि ऐसी स्थिति और ऐसे लोगों की सोच को आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे एक दादाजी हैं, इनसे जानने को। आप बच्ची के क्या हैं? सर हम बच्चे के आप बच्ची के मामा हैं? हाँ जी। हाँ? जी। ये बताइएगा कि जब बच्ची के आप मामा हैं तो आप कहाँ बच्ची रहती थी या यहाँ रहती थी? बच्ची शुरू से यहीं रह रही थी, उसका लालन पालन यहीं से हुआ। नानी के यहाँ से? जी सर। ये नानी का घर? ये हमारे पिताजी और माताजी मौजूद हैं। ये नानी नाना है, हम मामी मामा सभी हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारा सारा परिवार मतलब है, बहुत बड़ा परिवार है सर। ठीक है। लेकिन उसकी जो हमारे बहन के मतलब वो थे हस्बैंड, वो ख़त्म होने के नाते वो क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर पाती होगी। आप रो रहे हैं तो तकलीफ वाकई में आप देख सकते हैं, एक पुरुष अगर रो दे तो तकलीफ पीड़ा किस तरह की होती है। इसलिए मत रो। इसलिए जो वो सोच कर ये सब कुछ यहाँ से किया गया, उसका लालन पालन। हिम्मत बांधिए, मत रोइए, बयान दीजिए। उसके बाद उसकी शादी हुई, पहली शादी हुई थी उसकी, यहाँ एक यारेपुर गांव है। उसकी शादी करने के बाद वो उसने दूसरी लेडी रख लिया अपना। उसके कारण वो लड़की हमारी जो है सुनीता, जो मर्डर हुआ जिसका, वो फिर इनकार कर गई, हम वहाँ फिर नहीं जाएंगे। फिर उसका जो है सब रफा दफा हो गया काम, मतलब तिलाकनामा हो गया। तिलाकनामा होने के बाद फिर सोचा गया उसके बारे में कि इसका ज़िंदगी वही बहुत बड़ी है, फिर चलो इसका कहीं मतलब दूसरा घर किया जाए ताकि उसका। यानी ये बताइएगा, आप लोगों को ये जानकारी बाद में हुई कि वो 2 लड़कियों की साथ में, यानी 2 लड़कियों की ज़िंदगी पहले से बर्बाद कर चुका है। ये मामला आपको बाद में जानकारी होती है? कुछ नहीं पता लगा। अगर ऐसा कोई पता लगता तो कोई अपनी लड़की है, ऐसा कोई अपनी घिनौनी औरत तो उससे करवाता। तो कब पता चला ये मामला आपको? ये मामला उसी दिन मतलब पता चला जबकि मतलब सब लोग वहाँ गए और वो मार डाला था, सब गांव वाले उसके बताए। पहले भी कोई ऐसा कुछ नहीं बताए। रोइए मत, आप रो रहे हैं, ज़्यादा तकलीफ में हैं आप। पहले अपने आप को धीरज रखिए, धीरज रखिए। हम समझते हैं आप लालन पालन किए हैं, बचपन से पाले हैं, तो आप हम समझ रहे हैं कि आपको तकलीफ होगी। आप बताइए। जी सर। तब फिर उसके बाद पता चला कि हाँ मतलब वो सवेरे फ़ोन आया हमको 22 तारीख को उसका मर्डर हुआ। सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि मतलब वो जो मारने के बाद में उसके प्राइवेट पार्ट में कपड़ा भर दिया जाता है। जी सर। कपड़ा भर दिया, सरिया डाल दिए थे, ऐसा बताने सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं। जी सर। जी जी। जी सर। जी सर। इसमें आप क्या चाहते हैं, इस मामले में क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं, खुल के कह रहा हूँ
कि मतलब जिस तरह से वो घिनौनी हरकत किया है हमारी लड़की के साथ, हमारी भांजी के साथ, हमारी भांजी हमारी लड़की हुई, हमारी बहन की लड़की हुई, तो हमारी भी लड़की है, इसलिए मैं लड़की मानता हूँ अपना, और लड़की मानते चला आया हूँ उसको। तो ये मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से वो घिनौनी हरकत मेरी लड़की के साथ किया हुआ है, उसी तरह से वो उसको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी की सजा? जी सर। समझ सकते हैं पीड़ित परिवार का सबका कहना है कि फांसी की सजा है। बेटा इधर आ जाओ, सब लोग आ जाओ, कहाँ भाग रही हो? घर या गांव के गजब के लोग होते हैं। अब दार है और इनका यही परिवार है, और आप बताते हैं आपसे कि यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बच्ची का लालन पालन यानी बचपन से इसी गरीब परिवार में हुआ, और यहाँ पर एक मामा बच्ची को अपने पालते हैं, और भांजी को पालने के बाद में उसकी बड़े खुशी से शादी करते हैं। सोच विचार नहीं पाए कि ऐसा कुछ मामला है, लेकिन वहाँ पे छिपा करके शादी होती है। और लड़के का नाम क्या था? जो मारा है परशुराम। परशुराम नाम का जो कातिल है, यानी जो मारने वाला बच्ची को है, वो जो है बच्ची को मारता तो है, लेकिन मारने के बाद गुप्तांग में यानी जो एक गुप्त अंग होता है उसमें वो प्राइवेट पार्ट में यानी समझ सकते हैं सरिया डाल देता है और कपड़ा डाल देता है। और आपसे बताते हैं जब बच्ची दुनिया छोड़ देती है तो यहाँ पर इनके यानी उस जल्लाद यानी जो पति था उसके भाई द्वारा फ़ोन आता है कि आपकी लड़की बीमार थी और इस दुनिया से चल बसी। आखिर मामला ऐसा है, जांच का विषय है। महोदय आपसे बताते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों की घर ना कोई नेता पहुंचता है ना कोई विधायक पहुंचता है। अभी देखिए बयान आपसे हम दिलवा देते हैं, यही मामला निकलेगा। यहाँ ना कोई नेता आया होगा ना कोई विधायक आया होगा। बताइएगा, कोई नेता विधायक आया? जी सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई नेता विधायक आया? नहीं। समझ सकते हैं, अब तक कोई अदर बिरादर के लोग होते तो यहाँ पे तमाम विधायक और सांसद आके पलथी मार के बैठ के अपना वोट बैंक बनाते आपको नजर आते हैं। लेकिन दलितों का वोट तो सिर्फ जय भीम बोलने से मिल जाता है। दलितों का जो वोट होता है, जय भीम बोलिए, जय भीम नाम की चाबी यूज करिए और दलितों का वोट खींच के बाहर निकालिए, और 5 साल आप समाज में फिर राज करिए, फिर 5 साल उनके ऊपर शोषण हो। लेकिन आपसे बताते हैं यहाँ पर एक बच्ची के साथ में इस तरह से घिनौना हरकत होता है और वो दुनिया छोड़ के चली जाती है, लेकिन यहाँ पर सब नेता दुनिया से खुद जैसे लगता है विदा हो गए हैं। मामी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मामी क्या कहना चाहेंगी आप, जो बच्ची की आप मामी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको मौत चाहिए। फांसी चाहती हैं? फांसी। हाँ? हाँ, क्या चाहती हैं? फांसी चाहते हैं अपन। फांसी चाहती हैं? हाँ, उसको मारे थे, हमारे छोल गए, इधर मारे इधर मारे, उसको शरीर में बलचक डाल दिया है, शरीर में पेटी कोट भर के अंदर कह दिया है। फिर वहाँ जनानी पुलिस वाले गए हैं, देख करके बाहर आ गए हैं। उधर देख तब दोनों जनानी गईन हैं, कहीं पुलिस वाले कहीं कि जाओ तुम कपड़ा पहराओ उसको। दोनों जनानी गए कपड़ा पहराए हैं, तब बोले कि पुलिस वाले पन्नी लपेट दिया रहा, मार के खटिया बधाई दिए रहा है के। उसको लड़का गया है जगाने, सुबेरे 4 बजे मम्मी उठो तो देख लिया लिहाज, तो वहाँ से भगा गुहार लगाई के, तब वही लगे गांव वाले देखी हैं, तब उसको कपड़ा पहनाए हैं, पेटीकोट तो वो ब्लाउज पहराए, जनानी 2 जनानी बाहर लाए। इस मामले में अंबेडकर नगर के एसपी महोदय, हम आपसे चाहेंगे इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जांच का विषय है। और आपसे बताते हैं गरीब परिवार है, और गरीब परिवार कहीं ना कहीं एक सरकार के भरोसे, प्रशासन के भरोसे बैठा होता है। इनकी यही उम्मीद होती है कि हमको न्याय मिले, और हम प्रशासन के ही भरोसे बैठे हैं। और एक गरीब परिवार किसी नेता विधायक सांसद तो बहुत दूर की बात है, किसी गांव के चुटपुटिया नेता तक नहीं पहुंचने की औकात रख पाता है।